देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो ऑर्डर पास किया है, मैं आपको डिटेल में इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं खुद उसमें एडवोकेट हूँ ऑन रिकॉर्ड। जी। इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमने फाइल की है। एक पिटिशनर जो कि एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से मैं लॉयर हूँ। तो हियरिंग्स शुरू से हम इसमें देख रहे हैं। 3 नवंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को इन पर्सन वहां पे बुलाया था। जी। और कोर्ट ने कहा था अगर कोई इन पर्सन नहीं आया तो हमें जगह की प्रॉब्लम नहीं है, हम कोर्ट को ऑडिटोरियम में हेल्ड कर लेंगे, लेकिन सबने आना ही आना है। उस दिन से ही लग रहा था कि कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट इस मामले में होने वाली है। और कोर्ट ने एक अंदेशा भी दे दिया था कि नेक्स्ट हियरिंग पर कुछ इंटरिम डायरेक्शंस देंगे। जी। आज हम सुप्रीम कोर्ट में जब 3 जजेस बैठे हियरिंग करने के लिए, तो उन्होंने इंटरिम डायरेक्शंस पास करना शुरू किया। लेकिन किसी भी लॉयर को उन्होंने सुना नहीं है। कोई भी एनिमल एक्टिविस्ट, कोई भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन किसी ने भी डाली है तो उनको नहीं सुना है। उन्होंने सिर्फ आज इंटरिम डायरेक्शंस दी हैं और ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। दीज आर ओनली इंटरिम डायरेक्शंस। और इसमें मेनली मैं आपको क्रक्स बताती हूँ कि दो चीजें इसमें मेन है। एक तो है जिसमें कि कैटल और सारे स्ट्रे एनिमल्स कवर्ड हैं, और एक है जिसमें कि सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के लिए कहा गया है। तो दो इसके क्राइटेरिया हैं। एक तो जो कहा है कि सारे नेशनल हाईवेज, सारे जितने भी हाईवेज हैं वहां से कैटल, और साथ ही में जो भी स्ट्रे एनिमल्स है, वहां पर सिर्फ डॉग्स नहीं कहा है, किसी भी तरह के स्ट्रे एनिमल्स हैं तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये टेक केयर करना है कि सभी स्ट्रे एनिमल्स को, चाहे वो कैटल हो, डॉग्स हो, कोई भी हो, उन सभी स्ट्रे एनिमल्स को वहां से रिमूव करना है और उनके रिस्पेक्टिव जो भी गौशालाज या फिर शेल्टर होम्स हैं वहां पर उनको शिफ्ट कर देना है। ये तो हुआ जहां पे उन्होंने सब एनिमल्स को कवर किया है। दूसरे डायरेक्शन में उन्होंने सिर्फ डॉग्स के लिए स्पेसिफिकली कहा है जी। कि जो डॉग का जो डॉग बाइट्स के बारे में जो पूरे देश में चल रहा है, केसेस सामने आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उसके लिए उन्होंने कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन द सेंस इंस्टीट्यूशन मतलब चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, या फिर रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, और गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, यानी स्कूल अगर गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जितने भी देश में है ऐसे इंस्टीट्यूशन से सभी स्ट्रे डॉग्स को हटाना है। और हटाने के बाद से शेल्टर होम में उनको भेजा जाएगा। वहां पर उनका स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के जो भी सारे प्रोसीजर होने के बाद से, कोर्ट ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कही है जो कि पुराने ऑर्डर से अलग है। पिछले ऑर्डर में कोर्ट ने कहा था कि स्टेरिलाइजेशन के बाद से उसी स्थान पर वापस भेजा जाएगा। जी। लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि स्ट्रे डॉग्स को अगर इंस्टीट्यूशन से हटा के शेल्टर होम में स्टेरिलाइज करने के बाद से सेम प्लेस पर लोकेट नहीं किया जाएगा, जी। दूसरी जगह पर उनको वापस भेजा जाएगा। ये चेंज आज के ऑर्डर में उन्होंने किया है, जबकि प्रीवियसली 22 अगस्त के ऑर्डर में ऐसा नहीं था। तो अभी अब अगर आपने जो मुझसे पूछा है, जर्मन जी, सवाल पूछा है जो आपने कि क्या ये प्रैक्टिकल है, स्टेट गवर्नमेंट से फॉलो कर सकती हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये आंसर देती हूँ कि ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिकॉज आप देखिए कि कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। आप सिर्फ एक स्टेट को भी अगर आप लेते हैं तो हजारों इंस्टीट्यूशंस होंगे, हजारों स्कूल्स होंगे, हजारों हॉस्पिटल्स होंगे। कैसे आप इतने सारे डॉग्स को वहां से उठाएंगे? तो कौन से शेल्टर होम्स में शिफ्ट करेंगे? जी। क्योंकि कितने शेल्टर होम्स हैं, इस बात का तो रिकॉर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं आया है। हाउ मेनी शेल्टर होम्स आर देयर? और अगर शेल्टर होम्स ही नहीं है तो प्रैक्टिकल कैसे हो पाएगा ये चीज? जी। ये सबसे बड़ी बात है जी। कि अगर आप उसको फॉलो कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन तभी कर पाएंगे ना जब आप उसको, शेल्टर होम्स का आपके पास लिस्ट हो। लिस्ट नहीं है, चाहे आप दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें, शेल्टर होम्स का रिकॉर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। तो मेरा एज एज एन एडवोकेट ये कहना है कि कोर्ट ने शेल्टर होम्स का रिकॉर्ड मंगाना चाहिए था पहले, कि कितने शेल्टर होम्स हैं, उनकी क्या परिस्थिति है, क्या सिचुएशन है वहां पे, क्या इस तरह से सब कुछ हो पाएगा जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद से फिर डायरेक्शंस देने चाहिए थे। जी।